तो दोस्तों, ट्रेडिंग का सफर एक ऐसी जर्नी है जहाँ हर कैंडल, हर मोमेंट एक नई कहानी के जैसी हो। चाहे मार्केट साइडवेज हो या ट्रेंडिंग्स, ब्रेकआउट्स हो या रिवर्सल, सब कुछ डिपेंड्स करता है आपके ऑब्जर्वेशन और पेशेंस के ऊपर। मार्केट्स का गेम जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ नंबर्स का नहीं है, इमोशंस का भी होता है। और जो आपने इमोशंस को मास्टर करता है, वही इसी गेम का असली विनर बन। आज हम एक ऐसे फेज में ट्रेड्स कर रहे हैं जहाँ पे क्लैरिटी नहीं, कंफ्यूजन ज्यादा है। लेकिन याद रखो कि सबसे ज्यादा पैसा वही लोग कमाते हैं जो अनसर्टेनिटी में काम रहते हुए, शांत रहते हुए, और जब ट्रेड्स करते हैं या जब सब पैनिक करते हैं, तब स्मार्ट ट्रेडर फोकस करते हैं प्राइस एक्शंस के ऊपर। क्योंकि मार्केट हमेशा एक क्लू देता है, और हर ब्रेकआउट्स पे मत भागो, हर ब्रेकडाउन्स पे मत घबराओ, और समझो कि प्राइस की जोन में डांस कर रहा है। आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। साइकोलॉजी मार्केट्स की बहुत जरूरी है, आपको ये चीज को बहुत गहराई से समझना है। ट्रेडिंग में कभी कभी सब कुछ सही लगता है, लेकिन फिर भी ट्रेड्स गलत हो जाते हैं, और वही मोमेंट्स होता है जहां पर ट्रेडर का असली टेस्ट होता है। आप ब्लेम करेंगे मार्केट्स, ये सीखेंगे उस गलती से, और अगली अपॉर्चुनिटी के लिए आप उसको शार्पन करेंगे अपने आप को। आपको ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स देखने का काम नहीं है, ये डिसिप्लिन, पेशेंस और माइंडसेट का गेम है। आप जब लाइव मार्केट्स पे मेरी लाइव स्ट्रीम देखते हो, हाँ, तो सिर्फ आप लोगों को प्राइस का मूवमेंट्स उसका मत देखिए आप, हाँ, आपको मार्केट एक स्टोरी बताता है, उसको समझने की कोशिश करिए। हर बार जब आप बायर्स और सेलर्स की फाइट्स करते हैं, हर बार बायर्स और सेलर्स फाइट्स करते हैं, वहां से एक नैरेटिव्स बनता है। और अगर आप उस नैरेटिव्स को समझ गए, तो आप ट्रेड्स सिर्फ टेक्निकल पे नहीं, आपके कन्विक्शन पे भी आप उसको ट्रेड्स को ले पाएंगे। कभी कभी मार्केट एक जोन में फंस जाता है, साइडवेज समझ लो, या रेंज बाउंड। वहां लोग है ना, बोर हो जाते हैं। लेकिन स्मार्ट ट्रेडर जो है, वो पेशेंसली वेट करता है, क्योंकि ब्रेकआउट्स या ब्रेकडाउन हमेशा एक बॉर्डम रहा है ट्रेडर्स के लिए। और क्या होता है कि बॉर्डम के बाद वो एक साइडवेज फेज में इंडिकेटर्स को भी यहाँ पर कंफ्यूज कर देता है। लेकिन इंडिकेटर हमेशा रेंज बाउंड और साइडवेज मार्केट में कंफ्यूज ही करते हैं। लेकिन इमोशन फ्लक्चुएशन होते रहते हैं आप लोगों के, और लॉसेस भी होते हैं, इम्पल्सिव एंट्रीज भी होती है। लेकिन पेशेंस आप लोगों को रिवॉर्ड देता है। जब प्राइस रेंज के एक एज पर होता है ना, तो वॉल्यूम उसको सपोर्ट्स करता है, और तभी एक रियल ब्रेकआउट या रिवर्सल आता है। उस टाइम पर मार्केट का स्ट्रक्चर है ना, आप लोगों को समझना है। ट्रेडिंग का सबसे बड़ा एज है ना, वो क्या है कि इंडिकेटर आपको कंफर्मेशन देंगे, लेकिन प्राइस एक्शंस पहला सिग्नल देता है। जैसे ही आप प्राइस के एक स्विंग हाई, या से समझो प्राइस के स्विंग हाई और लोज पर, और रिएक्शंस के लेवल्स को समझने लगते हो, तो वैसे ही आपकी एंट्री और एग्जिट एक्यूरेसी उसमें आपकी इम्प्रूव होने लगती है। आपको प्राइस एक्शंस को समझना बहुत ज़रूरी है, हाईज लो बहुत ज़रूरी है उसके ऊपर। ट्रेडिंग में माइंडसेट सबसे बड़ा वेपन है। जब आप हर मूव में एक रिएक्शंस नहीं देते, बस कामली ऑब्जर्व करते हैं, तो मार्केट्स आपके फेवर में खुलने लगता है। मार्केट हर दिन एक एक टीचर है, हर दिन आपको एक कुछ ना कुछ सिखाता रहता है। और हर एक प्राइस का एक्शन है, वो एक चैप्टर है जो सिखाता है कि वही जो सीखता है ना, वही यहाँ पर टिकता है।
जो सिर्फ शॉर्टकट ढूंढता है वो सिर्फ लॉस को रिपीट ही करता है दोस्तों। लाइव मार्केट्स में आपको कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि एक फेक मूव्स देखने को मिलता है। तो जैसे ही लगता है कि ब्रेकआउट्स हो गया, मार्केट एक रिवर्स कर जाता है। ये होता है स्टॉप लॉस हंटिंग। इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है दोस्तों, हिट और कंफर्मेशन। एक कैंडल से कभी भी आप डिसीजन मत लो कि वॉल्यूम प्राइस, आप समझो कि वॉल्यूम प्राइस क्लोज और फ्लो जो थ्रो जो होता है ना, उसको ऑब्जर्व करो। और अगर मार्केट ट्रैप कर रहा है तो एंट्री नहीं, पेशेंस रखो। ये समझो कि कम्युनिटी मार्केट्स हो या इक्विटी मार्केट्स हो, दोनों में साइकोलॉजी काफ़ी सिमिलर है। फियर और ग्रीड। जब क्रूड ऑयल या गोल्ड में स्पाइक करता है तब लोग फोमो में आके एंट्री करते हैं, लेकिन रियल प्रॉफिट तब मिलता है जब आप स्पाइक के बाद एक पुलबैक का कंसोलिडेशन ट्रेड्स करते हो, तभी आपका एक रियल ट्रेड्स बनता है। ट्रेडिंग का अगर कोर है तो वो है जर्नलिंग। आज जो आप मार्केट्स में देख रहे हो उससे लिखना शुरू करो। जब आप लिखने लगते हो तो आप देखते हो कि आपका डिसीजंस मेकिंग कितना इमोशनल या लॉजिकल था। ओवर द टाइम आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, ग्रो होगा, और डिसिप्लिन भी आपका स्ट्रांग होता है। तो लिखना आपका बहुत ज़रूरी है, लिखते जाओ। जब आप मार्केट के एक समझो रेंज बाउंड फेज में है, जब मार्केट एक रेंज बाउंड होता है तो ट्रेडर है ना उधर फ्रस्ट्रेट हो जाता है। लेकिन आपको हर कैंडल का कॉन्टेक्स्ट समझना होगा। क्या ये बाइंग एब्जॉर्प्शन है? क्या ये सेलर फेड अप हो रहे हैं? ये सब चीज आपको प्राइस एक्सरसाइज समझ आएगी। इंडिकेटर्स सिर्फ एक टूल है, रियल डेटा तो आपको कैंडल के अंदर छुपा हुआ मिलता है। ट्रेड का डिसीजंस लेने से पहले माइंडसेट आपका क्लियर होना चाहिए। आप रिवेंज ट्रेडिंग तो नहीं कर रहे हो, आप ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है। आपको हर ट्रेड पे एक क्वेश्चन अपने आप को पूछना है, क्या ये ट्रेड्स में स्ट्रेटेजी के अंदर, क्या ये ट्रेड्स में कोई स्ट्रेटेजी के अंदर आता है क्या? क्या बस मार्केट को मैं चेस कर रहा हूँ? तो आपको ये पूछना बहुत ज़रूरी है अपने आप से। लॉस का दर्द तो सबको होता है, लेकिन लॉस को समझना और उसे मैनेज करना, हर लॉस आपको एक लेसन देता है। उसे एनालिसिस करो। क्या आपने अर्ली एंट्री ली? क्या आपने एसएल टाइट था? क्या कोई सेटअप प्रॉपर था? अगर हाँ, तो आप अगले ट्रेड में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। सक्सेसफुल ट्रेडर वही होता है दोस्तों जो अपने लॉसेस से सीखते हैं और विनर्स को ट्रेल करते हैं। हर छोटी जीत को आप कंपाउंड करो। स्मॉल प्रॉफिट रेगुलर लेना बेटर है। ब्रेकआउट कभी कभी रियल नहीं होता है, वो सिर्फ लिक्विडिटी ट्रैप होता है। मार्केट ऐसे ही मुंह कर देता है ताकि वीक हैंड जो होते हैं, कमजोर दिल वाले, वो एग्जिट हो जाए या ट्रैप हो जाए। स्मार्ट ट्रेडर उस मूव के बाद एक रिएक्शन देता है। क्या प्राइस सस्टेन कर रहा है? क्या वॉल्यूम सपोर्ट कर रहा है? तब जाके आपको एक एंट्री देता है। डाउन ट्रेड मार्केट में होप से कम नहीं चलता। जब प्राइस लोअर हाई और लोअर लो बना रहा होता है, तब आपको एक बायस है वो क्लियर होना चाहिए। आपका माइंडसेट जो है वो स्ट्रांग रहना चाहिए। और ट्रेंड के अगेंस्ट जाके आप ट्रेड मत करो। ट्रेंड के अगेंस्ट जाने से लॉस होगा।
ट्रेंड के फ्लो के साथ आपको जाने से आपका सेटअप जो है वो मिलेगा और उसी में प्रॉफिट होता है, लेकिन टाइमिंग बहुत ज़रूरी है। जब मार्केट ओवर एक्सटेंड हो जाता है तब पुल बैक का आप लोग वेट करना होता है आपको। इंटरडे ट्रेडिंग में ओवर ट्रेडिंग सबसे बड़ा एनिमी है और हर मूव आपका नहीं होता। बस वही ट्रेड करो जिसमें आपका एज हो, जिसमें कन्विक्शन हो। नोट्स लो और अपनी साइकोलॉजी को मास्टर करो। और हाँ दोस्तों, ग्रेटिट्यूड रखना सीखो। हर प्रॉफिटेबल ट्रेड के लिए थैंकफुल रखो। हर लॉस को टीचर समझो। ये गेम सिर्फ पैसा कमाने का नहीं, ये गेम है खुद को ग्रो करने का। डिसिप्लिन, पेशेंस और अवेयरनेस ये आपके ट्रेडिंग कैपिटल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट एसेट्स हैं। दोस्तों आप लोगों से इजाज़त लेते हैं, फिर मुलाकात होती है ऐसी शानदार वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।